वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, जश्न आज़ादी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह करे कि ये आज़ादी मेरे लिए, आप सबके लिए, इस पाकिस्तान के लिए ढेरों खुशियाँ लेकर आए और गम हमसे दूर चले जाएं और बस मुस्कुराहटें ही मुस्कुराहटें हों, अमन ही अमन हो, खुशियाँ ही खुशियाँ हो और तरक्की ही तरक्की हो। रब ने हमारे हिस्से में एक ऐसा ख़ित्ता दिया जिस पर सबकी नज़र है और हमें इस पर फ़ख्र भी होना चाहिए कि चाहे सुपर पावर हो, चाहे पड़ोसी मुल्क हो, हर कोई जो है वो हमारे मुल्क की तरफ देखता है। क्यों देखता है? इसलिए देखता है क्योंकि हमारे पास इस तरह के सोर्सेज मौजूद हैं। अल्लाह का शुक्र है इस धरती पर इस तरह की नेमतें मौजूद हैं कि हर शख्स जो है वो इससे फ़ायदा उठाना चाहता है। तो हमें भी उन लोगों के मफाद को समझते हुए अपने लिए बेहतर फ़ैसले लेने चाहिए और लोगों को कड़ा जवाब देने की जो है वो हिम्मत भी रखनी चाहिए। और मैं यही दुआ करती हूँ आज के दिन कि अल्लाह हमें इतनी हिम्मत भी दे, इतनी तौफीक भी दे कि हम दुश्मन का कड़ा मुकाबला कर सकें जिस तरह हम करते आए हैं और अपने मुल्क की बेहतरी के लिए और आगे जो है वो काम कर सकें। एक ऐसी मोहतरम शख्सियत ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जो यकीनन अपनी शनाख्त रखते हैं, अपनी एक पहचान रखते हैं। इन्होंने जब भी काम किया इनकी कोशिश यही रही कि अपने इस सब्ज़ लाली परचम की शनाख्त को और आगे बढ़ाया जाए और बेहतर जो है इसे आगे लेकर जाया जाए। और जो ये काम कर रहे हैं वो इंसानियत का पैगाम देता है और इनका पैगाम मोहब्बत है जो दुनिया के जिस भी कोने तक पहुँचे। हमारे साथ मौजूद हैं ये अल-खिदमत वेलफेयर ट्रस्ट के रूह रवा हैं हाजी हनीफ तैयब पाकिस्तानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, शुक्र, दुआ। अच्छा जी, अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर के आप जो हैं वो रूह रवा हैं। अच्छा हाजी साहब, ये बताइए कि ये जो पाकिस्तानी हैं, ये जो शनाख्त हमें मिलती है अपने मुल्क से, आज मैंने ये जो हमारे साथ बच्चे भी मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ शानज़े नदीम पाकिस्तानी हैं और रिजा रियाज पाकिस्तानी हैं। आज मैंने वादा लिया है सबसे कि आज जितने भी लोग मेरे शो पर आए ना, आज के बाद जब भी वो अपना नाम लिखेंगे तो वो उसके साथ पाकिस्तानी लिखेंगे। मैं चाहूँगी आज आप जब मेरा नाम भी चला रहे हैं ना तो उस पर सना अमजद पाकिस्तानी लिख दें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मुझे लगेगा कि आज मैंने कुछ अचीव कर लिया है। सो हाजी साहब, बल्कि सबके नाम के साथ आज आप पाकिस्तानी लगाइए। बहुत अच्छी बात। हाँ हाजी साहब, ये जो शनाख्त है, ये जो पहचान है, ये इंसान के जज्बे को और उसकी मोहब्बत को अपने मुल्क से कितना बढ़ाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सबसे पहले तो मैं इस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि कुछ लोग 14 अगस्त के क़ुर्ब जवाब में तो सिर्फ पाकिस्तान का नाम ले लेते हैं जी, लेकिन आपके प्रोग्राम का नाम ही सलाम पाकिस्तान है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फ़ख्र है। तो अगर पाकिस्तान की वाक़अतन हमने कदर की होती, इसकी तकरीम की होती, इसकी इज़्ज़त का ख्याल किया होता तो यकीनन और ज़्यादा हमें अल्लाह नेमतों से नवाज था। ट्रू। ये नेमतें भी अल्लाह ने जो पाकिस्तान की जो नेमत नवाजी, ये भी माशाल्लाह रमज़ान शरीफ की 27वीं शब को मिली जी। और इस नेमत के मिलने में लाखों शहीदों की कुर्बानियों का दखल भी है, खून का दखल है उनका। इस मुल्क की बुनियादों में लहू है शहीदों का, लिहाजा इसकी कदर करनी चाहिए। और इसकी कदर जिनको समझ में ना आए वो ज़रा कुछ दिनों के लिए फ़लस्तीन चले जाएं। अल्लाह, कितनी कुर्बानियाँ वो दे चुके हैं लेकिन आज तक इसराइल उसकी आज़ादी को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। ट्रू। और वो कश्मीर जाकर देख लें, हाजी साहब, अभी जो कश्मीरियों का हाल है आप मकबूजा कश्मीर 1 महीने से कर्फ्यू चल रहा है। इस 60-70 साल के दौरान 1 लाख के करीब कश्मीरी बहनें, भाई वगैरह सब बच्चे, नौजवान कुर्बानियाँ दे चुके हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा जिसका दोहरा मेयार है, उसने अपनी ही करारदादों पर कश्मीर के मामले में अमल नहीं किया। तो हमने तो इतनी कुर्बानियाँ उरूज देना चाहिए था, लेकिन हम पाकिस्तान को जो भी हो, सियासतदान हो तो भी और हो तो भी, हमारे ब्यूरोक्रेट हों तो भी, वडेरे जागीरदार चौधरी सरमाएदार हो तो भी, हम इसको लूटने में तो लगे हुए हैं
लेकिन इसका वक़ार बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे। सही। अच्छा हाजी साहब, एक बात मैं सिर्फ यहाँ कहना चाहूँगी, जो आपने अपनी बात अभी जो आपने बात कही है ना, बड़े दुख के साथ, बड़ी तकलीफ़ के साथ और शर्मिंदा होकर मैं ये कहूँगी, हाँ लोगों ने मिलकर इसे लूटा है, लेकिन क्या बात है इस खूबसूरत धरती की कि ये फिर भी हमें पाल रही है। हम फिर भी जो है यहाँ खुशो खुर्रम ज़िंदगी गुजारने के ख्वाहिशमंद भी हैं और गुजार भी रहे हैं, और फिर भी हम इसे लूटे जा रहे हैं। तो अल्लाह हमें तौफीक दे, हमें हिदायत दे कि हम अपने मुल्क के लिए, जहाँ रहते हैं, जहाँ से हम कमाते हैं, जहाँ से हम खाते हैं, जिस मिट्टी ने हमें शनाख्त दी, जिसने हमें नाम दिया, हम उससे वफ़ा कर सकें। वफ़ा के ख्वाहिशमंद तो हैं, वफ़ा के नाम लेवा तो हैं, लेकिन वफ़ा होती क्या है ये हमें नहीं पता। अगर इसे जानना है तो जानिए उन लोगों की दास्तान सुनकर जिन्होंने इस आज़ादी मूवमेंट में अपना हिस्सा दिया, जिन्होंने अपने माल, अपनी जायदादें, अपनी इज्जतें, अपनी सेहतें, सब कुछ कुर्बान कर दिया, और सिर्फ उस नारे, उस लब्बैक पर जो है वो एक जुमला सुना और समझा कि हाँ बस अगर ये इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, अगर ये दो नज़रिए पर ये चीज़ कायम की जा रही है तो हम इसका साथ देंगे। तो मैं आज, मेरे साथ बच्चे भी मौजूद हैं, मेरे तमाम देखने वाले भी हैं, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो। मैं चाहूँगी कि ये जो दास्तान थी, ये जो पाकिस्तान बनने की ये जो दास्तान थी, जिस तरह हमारे बड़े, हमारी नानी दादियाँ हमें परियों की कहानियाँ सुनाया करती हैं ना, इस तरह मैं आज हाजी साहब आपसे चाहूँगी कि आप हमें जो है ये दास्तान सुनाइए, जो आज़ादी की दास्तान थी। आज आपको क्या उम्र थी आपकी जब ये? नहीं, मैं पाकिस्तान बनने वाले साल में ही पैदा हुआ। अच्छा। लेकिन जस्ट आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, हाँ, 19 नवंबर 1947 में पैदा हुआ। तो ज़ाहिर उस ज़माने की तो इस हवाले से कोई याददाश्त नहीं हो सकती। सही। लेकिन आपके फादर लेकिन ने मैं मिला बहुत लोगों से हूँ हाँ, कि जिन्होंने इस सिलसिले में बड़ी जिद्दोजहद की, और मुझे जब पता चलता था कि इन्होंने जिद्दोजहद की तो मैं सारे काम छोड़कर एक मशगले के तौर पर उनसे मिलने चला जाता था। अच्छा। कायद आज़म को हमारे इलाके यानी मेमनों के इलाके काठियावाड़ में बुलाने वाले मुझे उस्मान ईसा भाई मेमन है, जिन पर ये हिल पार्क वाले रोड पर जब भी बच्चे जाएं जी। तो देखें उस्मान ईसा भाई मेमन रोड, अच्छा। ये वो थे। उस रोड को उनके नाम से उसके नाम मंसूब से कर दी। मंसूब किया गया। ठीक है। ये जो मेमन मस्जिद के पीछे वाला रोड है उसका नाम न्यू नाम रोड पहले था, अब उसका नाम सर आदमजी रोड है। बच्चों आप इस बात को सुनो और आगे सोचो, सारे सामान्य नाज़रीन सोचें कि पाकिस्तान बना तो दो कागज़ को जोड़ने के लिए हमारे पास पिन नहीं था पाकिस्तान में। अल्लाह। हम दरख्तों के कांटे तोड़कर उससे उस कागज़ को जोड़ते थे, और पाकिस्तान को कोई फंड नहीं था कि मुलाजमीन को तनख्वाहें दी जाएं। उस वक्त सर आदमजी हाजी दाऊद को मैं सलाम पेश करता हूँ, वो अरबपति थे उस वक्त के, और उन्होंने एक ब्लैंक चेक पेश कर दिया कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को, आप जाएं, जितना भी पाकिस्तान के लिए पैसा निकालना हो ये मैंने साइन कर दिया है, चेक ब्लैंक है, आप जितने चाहे पैसे निकाल लें। क्या बात है। लेकिन ज़ाहिर अगर हम समझें तो उनका दिन आता है गुजर जाता है, कोई याद नहीं करता। ऐसे ही पाकिस्तान बनाने की जिद्दोजहद में ऐसा भी हुआ कि मुस्लिम लीग, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, जब पाकिस्तान नहीं बना था, उसका इजलास हुआ कि हम तो मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, अवाम का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ये ज़्यादा टीवी पे आने वाले नहीं बता सकेंगे, हम पुराने चूँकि वर्कर टाइप के लोग हैं। तो उस वक्त कायद आज़म की सदारत में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इजलास हुआ, नवाबजादा लियाकत अली ख़ान इजलास चला रहे थे, सेक्रेटरी जनरल थे। ये मौजूद जब ज़ेर बहस आया तो सोचा क्या करें, तो सब ने मशवरा दिया कि आप ऐसा करें कि मशाइख और उलमा से रब्ते के लिए एक कमेटी बनाएं। अच्छा। अब वो कमेटी कितनी हाई पावर्ड थी, दैट वाज हेडेड बाय नवाबजादा लियाकत अली खान। ओके। उनके सरबराही में कमेटी बनाएगी। जो अपने आप में इतनी कमांड रखते थे। कमांड भी थे, नवाबजादे भी थे, सेक्रेटरी जनरल भी थे, और नवाबजादा लियाकत अली खान
मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर गए। चीफ जस्टिस सिंध को जो आजकल अच्छा एक्टिविटी कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि ज़रा अब्दुल हामिद बदायूनी के मज़ार पर जाकर देखे जा सकते हैं। रास्ते की तमाम ज़मीन पर लोगों ने कब्ज़ा कर लिया है। पाकिस्तान बनाने वालों के मज़ार पर जाने का रास्ता कब्ज़ा हो गया। ये तो मज़ार कायद आज़म के चारों तरफ जो बाउंड्री वॉल बनी हुई है, ये मेरे पास जब चार्ज था 1 साल के लिए एज ए फेडरल मिनिस्टर, तो मैंने बाउंड्री वॉल बना दी थी कि लोग इस मज़ार के अतराफ की सारी ज़मीन को कब्ज़ा कर लेंगे और सारी ग्रीनरी जो है इसका बाग़ कायद आज़म का सारा नक्शा बनवा कर यहाँ मट्टी धूल में कालीन बिछा कर प्राइम मिनिस्टर को बुलवा कर उनसे इसकी मंजूरी मैंने ली थी। तो अब ये वज़ीर आला से मैं कहता हूँ वक्त टेलीविज़न के ज़रिए से कि अब्दुल हामिद बदायूनी के मज़ार पर जाएं, जिन पर कायद को खिताब दिया कायद आज़म ने, फातिह सरहद। क्या बात है। फातिह सरहद के मज़ार पर जाने के रास्ते पे लोगों ने फतह कर लिए। हाँ, तो बच्चों देखो, ये जो हमारे ये जो लोग हैं ना, ये हमारा सरमाया है और यकीनन हमारी अपनी जो है वो बैड लक है। हम सो कॉल्ड, अब हम इतने सोशल हो गए हैं, अब हम बस वक्त नहीं है। अभी देखो कि कितनी ख़ास पॉइंट है जो कहते हैं ना अपने पल्लू से बांध देने वाली बात है कि जब 2 कागज़ को जोड़ने के लिए पिन नहीं थी। इसका मतलब है कोई बहुत बड़ा बजट नहीं था, कोई पैसा नहीं था, ना आर्मी थी, ना पुलिस थी, ना कोई फ़िज़ाई फ़ौज थी, ना कोई नेवी था। अगर कुछ था तो वो था जज्बा, अगर कुछ था तो वो थी हिम्मत, अगर कुछ हौसला और अपने ऊपर खुद एतमादी कि मुझे हमें मिलकर जो करना है उसको हमने करना है। और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस कलमे की बुनियाद पर लोगों ने जद्दोजहद की और इस मुल्क को हासिल किया। तो आज मुझे ये बताओ कि ये जो भी बात सुनी और आज हम इतने इतने बड़े बड़े फंड्स की बात करते हैं, क्लिक पर हमें हर चीज़ हासिल हो जाती है, लेकिन हम क्या ऐसी चीज़ कर सकते हैं जो सब बड़ों ने कर ली? नहीं, हम तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे अंदर वो स्पिरिट नहीं है, वो जज्बा नहीं है जो उस वक्त के लोगों में था। हमारे पास सारी लग्जरीज हमें प्रोवाइडेड है और हम उनकी कदर नहीं करते। जब कोई चीज़ नहीं होती तो उसकी कदर आती है। ऐसे जब हम सब कुछ हमें प्रोवाइडेड है तो हमें उसका एहसास ही नहीं होता कि किस तरह आए, हमारे पास कैसे आया। राइट। तो बस तो यानी कि आज़ादी हमें मिली है, हमने आँख खोल ली, आज़ादी देखी, तो हमें पता ही नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या होती है। राइट। सिर्फ आज़ादी पाकिस्तान का बैज लगाने का नाम नहीं होता, पाकिस्तान के लिए कुछ करने का भी नाम होता है। और वो स्पिरिट जो हमारे लेजेंड्स के पास, हमारे बुजुर्गों के पास थी, वो आज हमारे पास नहीं है। इस बात का हमें अफसोस भी होना चाहिए। यकीनन। और ये आज़ादी हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने आसानी से हासिल नहीं की, उनको तश्तरी में रख के ये आज़ादी पेश नहीं की गई थी। उन्होंने बड़ी मेहनत से अपनी जानों के नजराने देकर इस आज़ादी को हासिल किया। लेकिन हम आज़ाद होते हुए भी अपनी इस आज़ादी को हासिल नहीं कर पा रहे, इसको ढूंढ नहीं पा रहे। इस पर मैं शर्मिंदा हूँ। आप ज़रूर मैं ढूंढूंगी कि हमें क्या करना चाहिए। एक ब्रेक के बाद कुछ मज़ीद मेहमान भी मुझे ज्वाइन करेंगे और मैं अपनी इन बच्चियों का भी शुक्रिया अदा करूँगी। थैंक यू सो मच कि आप लोग आए और आपने वक्त दिया। और मुझे अंदाज़ा है कि आप लोगों को हाजी साहब की ये बातें जो हैं वो बड़ी अच्छी लगी होंगी और आप आगे भी इन चीज़ों को जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करोगे। एक ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान में। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और ये आज़ादी एक नेमत है और नेमतों का हिसाब देना होता है, इसलिए इस नेमत को ख़याल से मोहब्बत के साथ रखिए। जो रूठी हैं उनको मना लीजिए, क्योंकि इस ज़िंदगी से जो हम वफ़ा करते हैं ये हमसे वफ़ा नहीं करती, लेकिन आप अपने इस परचम से और अपने इस मुल्क से वफ़ा कीजिए ताकि इस शनाख्त को आप और आगे बढ़ा सकें। द ग्रेट अयाज खान पाकिस्तानी हमारे साथ मौजूद है। हाजी आज़ादी पे और हनी भाई आप भी इसको एंजॉय करेंगे। वो मेरी 1 हफ्ते के लिए वाइफ गई, चली गई दुबई गई अपनी बेटी के बाद। जब वो वहाँ गई तो मुझे बड़े फ़ोन आ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, जश्न आज़ादी मुबारक हो, जश्न आज़ादी मुबारक हो। तो मैंने कहा बेटा 14 अगस्त में तो अभी 1.5 महीने बाकी है। अरे यार ये तो मैं आपकी आज़ादी की बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल वो उस आज़ादी को भी कभी कभी मैंने देखा लोग होते हैं, लेकिन ये जो हम ओवरऑल सोचें कि अपने मुल्क में, अपने घर में और अपनी ज़मीन हमारी है, मौसम हमारा है,
सारी चीज़ें जो हमारी अपनी ये है, आज़ादी इसकी जो हमारी है। सांस है ना, इसकी सांस लेना और अपने मतलब जैसा चाहे करें। और अल्लाह माफ़ करे, बहुत सी चीज़ें फॉर ग्रांटेड लेके हम लोग बहुत सी गैर कानूनी चीज़ें, सिग्नल तोड़ना वगैरह वगैरह कोई एक्टिविटीज़ के तौर पे करते हैं। इसका भी हमें चाहिए कि हम ये इस बात का अहद करें कि ये हम नहीं, बाहर करके तो हाँ, देखें। बाहर नहीं कर रहे हैं ना, अंदर होके कर रहे हैं ना, अपने मुल्क में कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को सोचना चाहिए। जब हम कहते हैं कि ये हमारा मुल्क सबसे अच्छा है, तो हमें दूसरे लोगों की अच्छाइयाँ अपनाई चाहिए, ताकि वो अपनाइयाँ जब हम उनको अपनाएंगे तो वो चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा और अच्छे लेकिन मुल्क को हम बनाएंगे। बहुत दूर की बात नहीं करते, आप दुबई चले जाएं, ऐसा वहाँ पर हम पार्किंग ही ढूंढते रहते हैं, क्योंकि गलत पार्किंग में लगा देंगे, वो इतना बड़ा आप पर चालान करते हैं कि आप जिस काम से गए होते हैं वो काम ही आप छोड़ देते हैं। तो वो इसलिए ये जो डर और खौफ है ना, और ये एहतसाब जो है, ये हमारे मुल्क में अगर होना शुरू हो जाए ना, ये जो लाकानूनियत है, ये इसका अगर ये खत्म हो जाए तो शायद इससे चीजें अच्छा मुल्क कोई नहीं है, कोई नहीं हो इससे सकता। अच्छा मुल्क कोई नहीं। आप सिर्फ ऐसे- ब्रेक में एक चीज का जिक्र कर रहे थे, फिर मैं हाजी साहब की तरफ हाजी साहब आऊंगी। ने जो बात की ना कि करप्शन की बात, हाँ। कि मुझे क्या फ़ायदा होगा, तो ये एक ज़ाती तजर्बे वाली बात बता रहा हूँ आपको, क्योंकि परचम के हवाले से बात है। आपको याद होगा 3 या 4 साल पहले पूरे कराची के अंदर फ्लैग पोल लगाए गए थे और उनके ऊपर कौमी परचम लहराए गए थे। फ्लैग पोल के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च कर दिया और रातों रात 10-15 दिन के अंदर फ्लैग, कहीं से ऑर्डर आया होगा, बड़ा किसी के दिमाग में आया होगा भाई कराची के अंदर एक झंडे लगाए जाएं, पूरी कराची में नजर आए। 326 फ्लैग पोल लगे और उस पर करोड़ों रुपए खर्च हुआ। मुझे मालूम है उसके अंदर कितना करप्शन हुआ हुआ, खैर, लेकिन चलिए एक अच्छी चीज़ बन गई। अब उसके ऊपर क्या चाहिए था कि फ्लैग के ऊपर झंडे लगाने चाहिए हर साल, कि पोल तो एक दफ़ा बना दिया, वो तो लाइफ टाइम बन गया, लेकिन झंडा तो हर पूरी लाइफ टाइम नहीं चल सकता। वो 2-4-6 महीने के बाद वो झंडे फटने शुरू हो गए। अब उस पर कोई केयर नहीं है, वो जनाब चीथड़े होकर फट गया, किसी ने उसको झंडा नहीं बदला। आखिर साल गुजर गया, 1.5 साल गुजर गया, मैंने लोगों से अप्रोच किया कि भाई ये क्या है, ये झंडे लगाओ, कोई नहीं है, किसी ने कोई झंडे लगा। आखिर में मैंने ये कहा कि भाई आप ये फ्लैग पोल मुझे दे दो, मैं इस पे झंडे बदलूंगा साल में 3 मरतबा। हमारे जो कौमी दिन है 14 अगस्त, 25 दिसंबर, 23 मार्च, मैं झंडे बदलूंगा आप। अब लोग कहते हैं भाई हमें क्या फायदा होगा, ये था, ये करप्शन की इंतहा है। मैं अपने पास से शर्मिंदा नहीं हुए ये बोलते हुए कि भाई हमारी जिम्मेदारी है कि कोई और पूरी कर रहा है, बजाय इसके कि कोई अप्रिसिएशन मिलती और हमसे ये कहा जा रहा है कि भाई मुझे क्या फायदा हो। राइट, तो ये है हमारे वाला भी साल में 3 मरतबा बदलने के लिए तैयार है। सर हम झंडा खराब होना ही नहीं चाहिए। आपको सल्यूट पेश करते हैं, लेकिन आप अल्लाह करे इंशाल्लाह अब चीजें तब्दील अब वो हो झंडे, रही हैं। अब वो पोल खाली पड़े हैं, बिल्कुल कोई उसके ऊपर झंडा लगाने की हिम्मत ही नहीं करता कि यार 2 महीने के बाद फट जाएगा, फिर लोग कहेंगे झंडा बैनर लगा देते हैं। Alright. तो ये है, ये अच्छा, सूरत हाल है। जब आप कोई बात कर रहे थे ब्रेक में ओवरसीज पाकिस्तानियों के मैं लिए, ये अर्ज कर रहा था कि अगर इस मुल्क के सरबराह, सदर, वजीर आजम, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जी ओवरसीज पाकिस्तानी को कोई तोहफा, तो वो इसी महीने में सऊदी अरब चले जाएं तीनों मिलकर, ठीक है, और सऊदी शहनशाह के पास बैठ जाएं। उनके लिए 10-12 हज़ार अफराद को वहाँ एकोमोडेट करवा देना दूसरी कंपनियों में मुश्किल नहीं है। जी ये पाकिस्तान को कमा कमा कर भेजते रहे, अपने ख़ानदान का घर भी चलाते रहे। अब वो बेरोज़गारी के हालत में पड़े हुए हैं, खाने को नहीं है, बुरा हाल है। तो ज़ाहिर है कि इस मौके पर पाकिस्तान के लिए जाकर उनकी कोई खिदमत कर दें तो यकीनन ये बहुत बड़ी बात है। और ये चूँकि प्रोग्राम पाकिस्तान के हवाले से ज़ौक़ और शौक़ से देखा जाता है, तो मैं उनको कहता हूँ जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर हैं या कराची से बाहर हैं, अब जब वो कराची आएँ तो मज़ार कायद आज़म पर ज़रूर आएँ, और मज़ार कायद आज़म के नीचे जो उनके तमाम नवादरात, उन जो म्यूज़ियम उनका इस खादिम ने बनवाया है, मैंने ख़ुद इसका इफ्तिताह भी किया, बनवाया भी मैंने, उसको आकर देखें तो पता चले कि इस मुल्क का हमारा सरबराह कैसा था। पहली काबीना के इजलास के बारे में उनसे पूछा गया कि क्या क्या मेनू होगा दोपहर के खाने का। बोले किन के खाने का इंतज़ाम करना है। बोले वज़ीर जो आएंगे, बोले घर से आएंगे खाकर, और मीटिंग ख़त्म हो जाएगी तो घर जाकर खा लेंगे। और यहाँ मुसलसल खा रहे हैं, यहाँ मुसलसल खा रहे हैं। जी जी। तो इसलिए दुख होता है कि बजाय कदर करने के हर वक्त ये फिक्र पड़ी हुई है। और उस वक्त बलूचिस्तान की बात में मुझसे ये बात रह गई थी
सुई पूरे मुल्क में गैस तो दे रहा है, सुई बलूचिस्तान में उसकी गैस नहीं मिलती। हम उस मुल्क, उस सूबे को, उसकी पैदावार जो उसके ज़राए निकल रहे हैं उससे उनको कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तो उनके अंदर बड़ी इस मामले में महरूमी है। मैं एक मरतबा बलोचों के इलाके में गया एज ए पेट्रोलियम मिनिस्टर, तो वहाँ सरदार और उसके सब लोग असला लेके खड़े हुए थे। मेरे चेयरमैन OGDC ने कहा कि सर गाड़ी से नहीं उतरना, मूड इनका ख़राब है। मैंने कहा गाड़ी से मैं नहीं उतरूंगा, तो एक फायर मारेंगे तो ये सारा शीशा टूट जाएगा और ये खुद मुझे बाहर घसीट कर निकाल लेंगे। मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। फिर घबरा के वो खुद भी सब आ गए। वो लोग पत्थरों पर खड़े हुए थे, गुस्से में थे, असला भी उठाया हुआ था। मैंने इनसे ज़ोर से कहा अस्सलाम वालेकुम करके मैं पत्थर पर बैठ गया। अच्छा, उन्होंने कहा पेट्रोलियम मिनिस्टर यहाँ आकर बैठ गया है। वो सारे बैठ गए। मैंने कहा मसला क्या है आपका? सही। बोले यहाँ से गैस निकलती है, आप लोग ले जाते हो, तेल निकलती है ले जाते हो, हमारे लोगों को मुलाजमत नहीं मिलती। मैंने कहा बैठ जाओ। तुम्हारे लोग कितने लोग डिप्लोमा होल्डर, इंजीनियर या ग्रेजुएट हैं, सबकी दरख्वास्त देते तो सबको मैं मुलाजमत दे दूंगा। यकीनन। और आपने अपने टेन्योर में ये नहीं बल्कि बेशुमार काम है जो हाजी साहब ने किए हैं यकीनन, और अल्लाह अपने अपने हिसाब से जिसको जो तौफीक देता है वो करते भी हैं। ये बताएं आप कब आज जा रहे हैं? मैं आज जा रहा हूँ बस। अच्छा, तो इससे पहले भी आपने जश्न आज़ादी सेलिब्रेट किया पाकिस्तान से? जी, मैंने बहुत बाहर 2-4 प्रोग्राम किए हैं और हम ऐसी मौके पे गए जब वहाँ पे 14 अगस्त था। हाँ। और अभी क्या जो आपने वहाँ पर जज्बा देखा? मैं कहता हूँ कोई उसका हल ही नहीं है। मैं तो छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक को मैं देख रहा था, क्योंकि वो तो हमसे पहले ये झंडे और ये सारी चीजें मंगवा लेते हैं। अच्छा। और अभी भी मैं आपको बताऊं जिस प्रोग्राम में मैं, पाकिस्तान का जो समा है वो जो यहाँ का जो आप एक एम्बियंस होता है वो वैसे ही वहाँ पर भी लोग सेलिब्रेट बहुत ज्यादा होता है। वो तो वो ईद की तरह इसको मनाते हैं। हम तो मना रहे हैं ना 1-2 दिन, वो ईद की बहाने तरह। चाहिए अभी ना। 1 हफ्ते से मेरा वो प्रोमो शुरू उन्होंने चलाया हुआ है कि जी आज साहब आ रहे हैं, और मैंने मैसेज रिकॉर्ड किया कि जी बस में पहुंच रहा हूँ। तो अब हम जाएंगे तो पता चला बच्चों के उन्होंने कुछ कॉम्पिटिशन्स रखे हैं। हमने उनसे कहा कि जी एक नीलाम कर रखे हैं, पाकिस्तान के मुताबिक सवाल करें। हालांकि एक जगह तो कमाल हुआ था, न्यू जर्सी में मैं था और नए साल इसी पे 14 अगस्त का प्रोग्राम था। और आज साहब आप हैरान हो जाएंगे, मैंने एक साहब से पूछा पाकिस्तान के जो अभी आजकल जो वजीर आज़म उनका नाम बताइए, 4-5 साल पहले की बात है। कहले मैं तो 2-3 साल से यहाँ पे, मुझे पता नहीं है। तो ऐसे भी लोग तो मतलब हंस के बुरा हाल। फिर वो कह रहे नहीं असल में मेरा जाना नहीं हुआ। मैंने कहा जाके पता करने के बजाय फोन पे पूछ लेते आप। तो खैर वो नॉलेज का, कुछ लोगों की नॉलेज भी जो बाहर रह रहे होते हैं वो थोड़ा सा, लेकिन पाकिस्तान की नॉलेज हम दुनिया में कहीं रह रहे हो, हमें पाकिस्तान की तारीख और पाकिस्तान के बारे में पूरी हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए। राइट, लेकिन ये बात भी है कि जब आप काम कर रहे होते हैं ना तो फिर लोग भी आपको जान रहे होते हैं। और अभी हमारे जितने भी सरबराह हैं वो बड़े एक्टिव भी हैं और उनका नाम मीडिया पर भी बहुत है, सोशल नेटवर्क पे भी बहुत है और लोग उनको जानते पहचानते भी एक मतलब मुझे भी इनकी तरह तो नहीं जा सकते ज्यादा, ठीक है, लेकिन शिकागो में यौम पाकिस्तान उसकी रैली और जुलूस शिरकत का मौका मिला। राइट। अच्छा, मैं आपसे क्योंकि वक्त भी मेरे पास कम है, अभी जिस तरह हम शनाख्त की पहचान की बात कर रहे थे, और मुझे बताएं कि ये जो आप सब जिलाली परचम जो बनाते हैं इसकी मेजरमेंट्स का आप मुझे थोड़ा आइडिया बताएं। जिस तरह ये परचम है वाइट कलर जो है, ये जो हमारी अक़ीदती बिरादरी, एक बात तो हमारी वो रह गई, ये तो परचम बनाने का तो एक वो है हमारा एक एजाज है ही है। एक और हमने हमारे पास एक वो गिनीज रिकॉर्ड है, दुनिया का सबसे बड़ा परचम हमने बनाया हुआ है पाकिस्तान का, 1,73,400 स्क्वायर फीट का, 1,73,400 स्क्वायर फीट का। गो के रिकॉर्ड पुराना है, लेकिन ये कि मैं आपके चैनल के थ्रू नहीं आया हो कहीं। तो ये हमने 2004 के अंदर बनाया था और वो नेशनल स्टेडियम में मोहम्मद दियां सोमरो ने इसकी इनॉग्रेशन की थी, उस वक्त के चेयरमैन सेनेट थे। तो वो एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान का दुनिया का सबसे बड़े परचम का। और अब एक और ख्वाब है मेरा, जो चाहता हूँ मैं, अल्लाह करे मेरी ज़िंदगी में हो जाए, लेकिन बच्चे मेरा पूरा करेंगे। 1 किलोमीटर तवील हम कौमी परचम बनाना चाहते हैं। इसके लिए हमें जगह चाहिए, गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे। कोई हमें असल बड़ा मसला है, फाइनेंस का मसला नहीं है हमारे पास इतना, क्योंकि इसके लिए वो मिल जाती है, स्पॉन्सरशिप बहुत मिल जाती है, ऐसी चीज़ों के अंदर बहुत है। लेकिन इसके लिए जगह चाहिए हमें, 1 किलोमीटर जहाँ पर हम इसको फैला सकें, जहाँ पर हम इसको बना सकें। ये एक मेरा ख्वाब है। इसके लिए हाँ काम हो रहा है। पिछले साल, इस साल कुछ काम होने की पोजीशन बनी थी, लेकिन वो टाइम शॉर्ट था, लोग समझते थे ये आसान काम है,
ऐसा नहीं है। इसके लिए तो महीनों पहले तैयारी करनी पड़ेगी। अगले साल इंशाल्लाह 70 इयर्स का पाकिस्तान जब होगा तो हम एक कौम को एक ये तोहफा देने की इंशाल्लाह इंशाल्लाह अमन के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशहाली के साथ अल्लाह करे कि हम अपने आने वाले अगले साल की तरफ बढ़ें और ये जो हम हादसात और ये इंसिडेंट्स देखते हैं, इस तरह की कोई बुरी खबर जो है वो अब हमारे कानों को ना छुए और दुनिया भर में भी हमारी अच्छी खबरें पहुँचें, क्योंकि दुख होता है, तकलीफ़ भी होती है, लेकिन हाँ हम मुत्तहिद हैं, हम एक हैं और हम अपने इसी पैगाम को आगे भी बढ़ाना चाहते हैं। परचम की भी बात हो रही है, एकजहती की भी बात हो रही है, लेकिन हमारे पास अयाज खान साहब मौजूद हैं जो पाकिस्तानी भी हैं और अरे हाँ, अभी भी नेशनलिटी मिली। नहीं मैं आज मेरा दिल कर रहा है कि हम इसको जितना बोलें उतना उसको फील भी करें। आज मैं आपसे एक फरमाइश भी करूंगी, आप जब भी आते हैं कुछ ना कुछ सुनाते भी हैं, तो आज साहब अगर आप भी चाहें तो मैं चाहूंगी, बड़ा अच्छा जो है देर से सुना रहे हैं, लेकिन देखिए बात यह है कि अगर हम देखें मिली नगमा अगर हम करेंगे ना तो हम सबको साथ करें, सब मिलके करें। हाजी साहब को भी साथ होना होगा, आपको भी सर साथ होना होगा, ठीक है, तो जरा अच्छा लगेगा। और झंडा तो मेरे हम साथ है, झंडे जो हैं वो भी लहराएंगे आज। वो एक झंडा दूसरा वाला दे दे मुझे, ये आपको, आप ये वाला ले लीजिए जी, लहराने में आसानी है इसमें। जी ठीक है, तो बस हम लोग साथ साथ मिलके। अच्छा ओके, इसमें मैं पहले शुक्रिया अदा कर देती हूँ, फिर हम इसी नगमे से जो है अपने प्रोग्राम का वाइंड अप भी करेंगे। सर आपका बहुत शुक्रिया, आप आए यहाँ पर और जो आप काम कर रहे हैं और जो आपका ख्वाब है, अल्लाह करे ये जो आपने जागती आंखों से ख्वाब देखा है इसकी आप ताबीर भी देखें और एक और पहचान और एक और रिकॉर्ड जो है वो आप अपनी जिंदगी में ही यही बातें जो है ना पाकिस्तान की इमेज को बढ़ाती हैं। कोई ऐसी चीज बनाए, कोई ऐसा काम करें जिसके पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम हो। यकीनन। हाजी हनीफ तैयब पाकिस्तानी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप आए, और अयाज खान पाकिस्तानी, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप आ जाए और आप जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट। ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी हमारा पैगाम दीजिएगा कि हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, खुशी से रहें, मुस्कुराते रहें, अमन बांटिए। और आप लोगों के लिए भी बस मुझे यही कहना है कि जितना हो सके अच्छा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आज़ादी एक नेमत है, ये बड़ी मोहब्बत और कुर्बानियों के बाद हमें मिली है और अल्लाह करे कि हम इसकी कदर कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। जाते जाते नगमा जी। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान।